हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम इन नैना मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स उसकी वर्कशीट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है कंप्लीट कराने जा रही हूँ। तो इसको ध्यान से देखिए। रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। आपको क्या करना है, ये जो रैशनल नंबर दिए हुए हैं उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये क्वेश्चन बेटा बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। तो आपके सेकंड क्वेश्चन की रिवीजन भी हो जाएगी। ध्यान से देखिए। जैसे कि -3/5 एक रैशनल नंबर दिया है जिसको कि मुझको नंबर लाइन के ऊपर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, मार्क करना है इस रैशनल नंबर को। तो देखिए मैंने आपको इसके दो मेथड बताए थे, अभी भी मैं इस वीडियो में आपको उसके दोनों मेथड ही बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो हमें रैशनल नंबर दिया होता है उसको हमको किस फॉर्म में लिखना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ इस वीडियो में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर हमारा जो है वो क्या होना चाहिए बेटा, डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर ऑलवेज हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव दिया तो आप उसको पॉजिटिव करेंगे। दूसरी चीज जो कि मैंडेटरी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में रैशनल नंबर्स को लिखने की, रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए, वो ये होती है कि आपका जो नंबर्स हैं वो आपस में कैंसिल ना हो रहे हो, ठीक है। यानी उनका कॉमन जो फैक्टर होता है 1 ही होना चाहिए। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था इसके अंदर आपको क्या करना होता है, डिनोमिनेटर जो भी दिया होता है, फर्स्ट मेथड से बता रही हूं, डिनोमिनेटर जो भी दिया होता है, हमें इसमें डिनोमिनेटर क्या दिया बेटा, 5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 4। ये काम मैंने कर लिया। उसके बाद मैंने आपको दूसरी चीज बताई थी क्या करना होता है, हम इसका न्यूमिरेटर देखते हैं। ये जो फ्रैक्शन हमें दिया इसका न्यूमिरेटर देखते हैं। न्यूमिरेटर क्या है, -3 है, यानी कि मुझको -3 तक के नंबर चाहिए, ठीक है। अब मेरा काम क्या है, सबसे पहले मैं कहीं पर 0, अब मुझे यानी कि नेगेटिव नंबर ज्यादा चाहिए। पॉजिटिव में अगर मैं 1 तक भी रख दूं तब भी मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने सपोज कीजिए यहाँ पर एक लाइन खींची, इसको मैंने ले लिया 0, ठीक है, इसको मैंने 0 ले लिया। अब मुझे क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर बेटा कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो 0 से लेके 5 सेंटीमीटर तक के गैप पे एक कट लगाना है, राइट हैंड साइड में भी एंड लेफ्ट हैंड साइड में भी। राइट हैंड साइड में मैं कट लगाती हूँ 5 सेंटीमीटर के बाद। देखिए 0 से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का कट लगा दिया। इसी तरीके से मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी 5 सेंटीमीटर तक का एक कट लगा दूंगी। 0 से काउंट करती हूँ, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। एक बड़ा कट मैंने 5 सेंटीमीटर का लगा दिया, ठीक है। तो ये मेरा काम खत्म हो गया किस चीज का, जो मुझे 5 सेंटीमीटर जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है इसका मैं यूज दो जगह करती हूँ। एक तो मैं क्या करती हूँ, डिनोमिनेटर जो दिया होता है उसमें से 1 को माइनस करती हूँ, एक नंबर निकालती हूँ। ऑब्वियसली जो भी डिनोमिनेटर है उसमें से 1 माइनस करेंगे तो एक नंबर उससे कम निकलेगा, वो नंबर मैं निकाल लेती हूँ। दूसरी चीज में क्या करती हूँ, नंबर लाइन के ऊपर सेंटर में 0 लेती हूँ। 0 लेने के बाद जो भी मेरा डिनोमिनेटर दिया है उतने सेंटीमीटर का कट मैं राइट हैंड साइड से लगाती हूँ, उतने सेंटीमीटर का कट मैं लेफ्ट हैंड साइड से लगाती हूँ। अगर सपोज कीजिए अब मुझे पता है -3 जो है यहाँ पर 5 आएगा, जहां मैंने कट लगाया -5 आएगा, तो -5 से पहले होगा। अगर सपोज यहाँ पर मुझे -10 दिया होता तो मुझे 5 सेंटीमीटर का एक और कट लगाना पड़ता, जिससे कि मुझे -10 तक के नंबर इंटीजर्स मिल जाते हैं, ठीक है। इसको लगाने के बाद मुझे क्या करना होता है, अब इसका काम आ जाता है 4 का। जो मैंने डिनोमिनेटर में से 1 को माइनस किया था ना, ये क्या आया, 4 आया। अब इसका काम शुरू होता है। इसका काम क्या होता है कि 0 से लेके 5, जो 0 से लेके 5 पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ये देखिए ये है 5 और ये है -5, दोनों तरफ लगा देंगे एरो, क्योंकि ये हमारी एक नंबर लाइन है, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या हमारा काम आ जाता है, जो मैंने 0 से लेके 5 तक का 5 सेंटीमीटर तक का कट लगाया है, इस कट लगाया ना, इसके बीच में मुझे 4 छोटे कट लगाने हैं। इसका मतलब है 0 से लेके 5 सेंटीमीटर तक के बीच में मुझे 1 सेंटीमीटर के गैप पे 4 कट्स लगाने हैं। 1 सेंटीमीटर पे एक कट ये लगाया, एक कट ये लगाया, एक कट ये लगाया, एक कट यहाँ लगा दिया, ठीक है। ये मैंने कर दिया राइट हैंड साइड में। सेम प्रोसीजर मैं लेफ्ट हैंड साइड में फॉलो करूंगी। 0 से लेफ्ट हैंड साइड में 1 सेंटीमीटर के गैप पे कट लगाया, फिर 2 सेंटीमीटर पे, फिर 3 सेंटीमीटर पे, फिर 4 सेंटीमीटर में, यानी कि टोटल मैंने कितने कट लगा दिए, 1 2 3 4, जो कि 1 सेंटीमीटर के गैप पे, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है, 1 सेंटीमीटर ही है। तो देखिए अब मैं उसके बाद क्या करूंगी, इंटीजर्स को मेंशन करूंगी। यहाँ पे मैंने 0 मेंशन किया, इधर मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स को मेंशन कर दिया। इधर मेरे नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, मैंने नेगेटिव इंटीजर्स को मेंशन कर दिया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, सेम क्वेश्चन है बेटा, पिछले बार वाला ही क्वेश्चन है,
ठीक है, उसके 2 पार्ट्स करके दे दिया था, सेकंड और थर्ड में भी दिए हुए हैं। उसके बाद जो मेरा डिनोमिनेटर है, इन सब जितने भी इंटीजर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, उन सब का डिनोमिनेटर 5 लिख दूंगी। 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। इसी तरीके से यहाँ -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, -5/5। इसके बाद जो कैंसिल हो रहे हैं ऊपर नीचे उनको मैं कैंसिल कर दूंगी। 0/5 0 आता है, मैंने लिख दिया ऑलरेडी। इनमें से कोई भी जो फ्रैक्शन आपस में कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल होगा। 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पर ये कैंसिल होगा। 5 1 ज़ा 5 और माइनस का 1 है, तो क्या आएगा, क्योंकि माइनस का 5 है, -1 आ गया। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पर नंबर लाइन के ऊपर क्या रिप्रेजेंट करना है, मुझे रिप्रेजेंट करना है -3/5। -3/5 मेरा ये रहा, तो मैंने नंबर लाइन के ऊपर -3/5 को यहाँ पर आंसर आ गया, रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद हम इसको सेकंड मेथड से करते हैं। दिस इज द फर्स्ट मेथड, मैंने आपको पहले भी बताया ये चीज। ठीक है, और दिस वन इज द सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड से मैंने आपको करके दिखा दिया, अब मैं इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करने जा रही हूँ। ठीक है बेटा, इसमें मैंने कट्स लगाए हैं, आपको पता है इसमें कट पहले से लगा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर कहीं 0 ले लिया, ठीक है, यहाँ 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3। नंबर लाइन में जैसे आप सिंपल इंटीजर लिखते हैं वो करना है आपको, जहां पर जो आता है वैसे लिख दीजिए। अगर मैं इसको -3 तक भी करके छोड़ दूं ना नेगेटिव में, और पॉजिटिव में 1 तक करके छोड़ दूं तब भी ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे नेगेटिव ये जो ऊपर का होता है ना, जो न्यूमरेटर होता है, यहाँ तक के इंटीजर से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने होते हैं बेसिकली। तो -3 तक ही करना है, लेकिन मैंने क्योंकि कट लगाए हुए इसलिए मैं लिख रही हूँ। अगर लिख भी देंगे तो कुछ गलत नहीं है। इसके बाद एरो लगा देंगे दोनों तरफ। इसके बाद जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है इसका, 5 है, तो मैं सब जगह 5 लगा दूंगी। 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, -5/5, -6/5, -7/5 एंड -8/5। अब उसके बाद देखिए 0/5 क्या होता है, 0/5 0 होता है। 5 से 5 कैंसिल होगा, क्या आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पर 5 से -5 कैंसिल होगा, क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है बेटा, तो मैंने इसको ये मैंने कर दिया पूरा नंबर लाइन पे ड्रॉ। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे रिप्रेजेंट करना है, क्या रिप्रेजेंट करना है, -3/5। -3/5 मेरा ये रहा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए, मैंने आपको एक चीज अभी भी बोली थी, मैंने पहले वाली वीडियो में बोली थी जब ये वर्कशीट स्टार्ट कराई थी, कि हमारा जो भी ये क्वेश्चन होते हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पर देखिए, क्या ये 2/-3 स्टैंडर्ड फॉर्म में या नहीं है? क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो माइनस में है, मुझे पॉजिटिव करना है, तो मैं उसको क्या कर दूंगी, उसको मैं इक्वल्स टू लिख सकती हूँ -2/3। मैंने -2/3 लिख दिया। क्यों लिख सकती हूँ? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है पहले भी, -p अगर यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में माइनस है, ये किसके इक्वल होता है, -p/q के। ठीक है, मतलब कि अगर डिनोमिनेटर में हमारा माइनस है तो न्यूमिनेटर में माइनस उसको कर सकते हैं, उसको साइन को इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे p न्यूमिनेटर है, p स्टैंड्स फॉर न्यूमिनेटर, q स्टैंड्स फॉर डिनोमिनेटर। तो साइन जो है माइनस का यहाँ पर क्यू के आगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में है, तो मैं उसको पी के आगे भी लगा सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर वो कर दिया, जिससे कि ये मेरा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब मैं क्वेश्चन को कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, पहले सबसे आपको डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करना होता है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है हमारा, वो देख लेते हैं हम। डिनोमिनेटर हमारा दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 3 दिया हुआ ना बेटा, तो 3 में से क्या करना पड़ेगा, 1 को माइनस, तो क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इतना करके हमने छोड़ दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, स्केल लेना है। मैंने आपको जैसा बताया था, स्केल लेकर मुझे क्या करना होगा बेटा, अब मुझे ये देखना है इसमें नंबर मुझे कहां तक चाहिए, -2 तक के चाहिए। ठीक है, मैं ज्यादा लंबी नंबर लाइन ड्रॉ नहीं करूंगी, इससे फिर वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने यहाँ पे 0, सपोज मैंने यहाँ पर 0 ले लिया। ठीक है बेटा, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे कितने डिस्टेंस पे कट लगाना है, डिनोमिनेटर देखेंगे, डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ है, डिनोमिनेटर दिया हुआ है 3 दिया हुआ है ना डिनोमिनेटर, यानी 0 से लेके 3 सेंटीमीटर तक का कट लगाना है मुझे एक। तो 0 से काउंट करते हैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर मैंने कट लगा दिया। और लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 से 3 सेंटीमीटर तक का कट लगाएंगे, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का मैंने कट लगा दिया। ठीक है, ये काम पूरा हो गया मेरा, मैं ज्यादा नहीं लंबा कर रही हूँ इसको, इतना ही करके दिखा रही हूँ आपको। उसके बाद मेरा क्या काम है, उसके बाद मेरा काम ये है बेटा कि जो 0 है
ये किसका काम हमने किया, ये 3 का काम किया जो डिनोमिनेटर में दिया था। अब दूसरा काम क्या है कि मेरा जो ये 3 में से 1 माइनस करके 2 आया था, ये 0 से 3 के बीच में मुझे कितने कट लगाने हैं, 1 सेंटीमीटर के गैप पर 2, 1 कट 2 कट, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 कट 2 कट, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। उसके बाद मैं नंबर लाइन पे नंबर्स लिख लूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा आएगा 0, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा -2, यहाँ आएगा -3। ठीक है बेटा, यही आएगा ना, तो मैंने ये लिख दिया। इसके नीचे में जो डिनोमिनेटर दिया होता है वही लिख देते हैं। तो 0/3, 1/3, 2/3, 3/3, -1/3, -2/3, -3/3, ये मैंने लिख दिया। ठीक है जी। अब यहाँ पर 0/3 तो 0 ही आएगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा, और 3 से -3 कैंसिल होगा, -1 आ जाएगा। इतना मैंने कर दिया, ठीक है, समझ आ रहा है इतना। उसके बाद मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है, -2/3 रिप्रेजेंट करना है। -2/3 मेरा ये रहा, ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पर। ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है बेटा। उसके बाद जो इसका इजीएस्ट मेथड है मैंने आपको बताया था वो कर लेते हैं। इसमें मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं इतने मार्क को भी यूज नहीं कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर सपोज 0 ड्रॉ कर दिया, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा। ठीक है, 5 तक ही कर देते हैं अभी। यहाँ पे एरो लगा दिया, यहाँ पे -1 लिखा, -2 लिखा, -3 लिखा, -4 लिखा, -5 लिखा। ठीक है बेटा, यहाँ पर एरो लगा दिया। ठीक है जी। उसके बाद डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है, आपको क्या बताया मैंने, डिनोमिनेटर जो दिया है वो सबका डिनोमिनेटर बना देंगे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो मैं उसको सबका डिनोमिनेटर बना दूंगी। (0/3, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, -1/3, -2/3, -3/3, -4/3 एंड -5/3। अब कैंसिल कर लेंगे जो कैंसिल हो सकते हैं नंबर्स। 0/3 क्या होगा बेटा, 0/3 हमारा 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद 3/3 कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पर -3/3 कैंसिल होगा, -1 आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद मैंने जो कट सकते थे, कैंसिल हो सकते थे आपस में नंबर, मैंने कैंसिल कर दिए और जो आंसर आएगा ऊपर लिख दिया। उसके बाद मुझे इसमें क्या दिखाना है, -2/3, तो -2/3 मेरा ये रहा नंबर लाइन पर, ये मैंने प्लॉट कर दिया पॉइंट यहाँ पर। सॉरी, ये मैंने ऊपर लगाना है माइनस का साइन, -2/3 आंसर। ठीक है बेटा। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। 3/4 हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो उसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। उसका डिनोमिनेटर पहले हम माइनस कर देते हैं। डिनोमिनेटर में से 1 को, डिनोमिनेटर में से क्या करेंगे सबसे पहले बेटा, जो भी डिनोमिनेटर है, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, 4 है, तो 4 में से मैं क्या करूंगी, 1 को माइनस कर दूंगी। क्या आ गया मेरा 3 आ गया मेरा। ठीक है। उसके बाद मैं लूंगी रूलर, स्केल। ठीक है जी। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर अब मुझे यहाँ पर +3 तक के नंबर चाहिए, तो मैं सपोज यहाँ पर इसको 0 ले लिया, और मुझे यहाँ पर कितने सेंटीमीटर के बाद कट लगाना है बेटा, जो डिनोमिनेटर में दिया होता है नंबर उतने सेंटीमीटर के बाद कट लगाना होता है। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, डिनोमिनेटर में क्या दिया 4, तो 4 सेंटीमीटर के बाद कट लगाऊंगी। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, एक कट मैंने यहाँ पर लगा दिया। इसी तरीके से मैं लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 सेंटीमीटर के बाद एक कट लगा दूंगी। तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का कट मैंने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है बेटा। ये जो कट लगे हैं 4 सेंटीमीटर पे लगा है ना, तो यहाँ पर +4 आएगा, यहाँ पे -4 आएगा, वो मैंने लिख दिया। ठीक है बेटा। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे ये जो 0 से लेके 4 तक के नंबर्स है ना, या -4 तक के हैं, इनके बीच में 3 कट लगाने हैं। तो मैं 3 कट लगा दूंगी 1 सेंटीमीटर के गैप पर, 1 कट, 2 कट, 3 कट, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से मैं लेफ्ट हैंड साइड में भी कर दूंगी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के गैप पर मैंने 3 कट लगा दिया। ठीक है। तो मैं यहाँ मैंने नीचे लिख दिया 0, यहाँ लिखा 1, 2, 3, जैसे मेरे इंटीजर्स मैं मेंशन करती हूँ पॉजिटिव राइट हैंड साइड में, नेगेटिव इंटीजर्स लेफ्ट हैंड साइड में, सेम उसी प्रोसीजर से मैं मेंशन कर दूंगी, -1, -2, -3। ठीक है बेटा। इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, जो हमारा डिनोमिनेटर इस फ्रैक्शन के अंदर, इस रैशनल नंबर के अंदर हमें जो भी डिनोमिनेटर दिया उसे इन सब इंटीजर्स का डिनोमिनेटर बना लेना होता है। डिनोमिनेटर 4 दिया तो सबका डिनोमिनेटर मैं 4 बना लूंगी। ठीक है बेटा। बना दिया।
अब देखिए क्या कैंसिल हो सकता है, देखिए यहाँ पर ये भी कैंसिल हो रहा है 2/4, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1/2, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 1। देखिए 2/4 कैंसिल होगा, क्या आएगा बेटा 2 और 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आ जाता है, हाफ आ जाता है। तो मैंने उसको लिख दिया ऊपर लिख के दिखाने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा इसी तरीके से, -1/2 आ जाएगा, और 4 से 4 कैंसिल होगा, 1 आएगा, और क्योंकि माइनस है तो -1 आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पर क्या शो करना है, मुझे 3/4 यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, 3/4 ये रहा मेरा, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 3/4 आंसर, ठीक है बेटा, समझ आ रहा है। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट में भी हम एरो लगा देते हैं पहले तो, सेकंड पार्ट नहीं सॉरी सेकंड पार्ट नहीं है ये, इसका इसी का सेकंड मेथड है, इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को कंप्लीट करने का सेकंड मेथड बता रही हूँ, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो बहुत ही ज्यादा इजी है। मैंने कहीं पर भी एक 0 मेंशन कर दिया, इधर पॉजिटिव इंटीजर लिख दिए, जैसे मैं नंबर लाइन पे शो कर देती हूँ ना इंटीजर्स, सेम वही कर रही हूँ मैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स जो मेरे आते हैं वो मैंने शो कर दिया, ठीक है बेटा। उसके बाद मैंने क्या किया, जो मेरा डिनोमिनेटर दिया हुआ, डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है, इस रैशनल नंबर में 4 दिया है ना, तो 4 को सबका डिनोमिनेटर बना दूंगी, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4, -7/4। उसके बाद जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, 0/4 0 आ जाएगा, 2 और ये कैंसिल होगा तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 और 4, 2 2 जा 4 होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। अभी मैंने ऊपर भी आपको बताया था 4 1 जा 4 होता है। उसके बाद ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। देखिए ये मैंने कैसे किया, 6/4 है ना, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो इस तरीके से मेरा 3/2 आ गया, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2 आ गया। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में भी कर लेंगे हम, -1/2 आ जाएगा यहाँ पर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस का साइन इसलिए माइनस का साइन आ गया, 4 1 जा 4, माइनस का 4 है इसलिए -1 आ गया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, माइनस का साइन है इसलिए -3/2 आ गया, ठीक है। इसके बाद मुझे नंबर लाइन पे क्या रिप्रेजेंट करना है, मुझे नंबर लाइन पे करना है 3/4, तो मैं नंबर लाइन पे 3/4 को रिप्रेजेंट कर देती हूँ, आंसर, ठीक है बेटा। उसके बाद इस क्वेश्चन का वर्कशीट नंबर 5 के थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट मैं आपको कराने जा रही हूँ। इसमें भी हम अब इसमें इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखिए इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों माइनस में दिए हैं, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4/5 विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है। डिनोमिनेटर फाइंड आउट नहीं करना, डिनोमिनेटर में से 1 को लेस करके लिखना है, डिनोमिनेटर में से 1 को लेस करके लिखना है, 1 नंबर लेस करेंगे, कितना आ गया, डिडक्ट कर दिया 1 नंबर, 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम नंबर लाइन पे मूव करते हैं, नंबर लाइन पे हम स्केल को रखते हैं। अब मुझे यहाँ पे कहाँ के इंटीजर चाहिए, मैंने बोला था न्यूमरेटर को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं, 4 तक के इंटीजर चाहिए पॉजिटिव साइड के, तो मैं इसको 0 ले लेती हूँ, ठीक है। और अच्छा इसको 0 नहीं लूंगी, मैं थोड़ा सा इधर से लूंगी लेफ्ट से, उसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मुझे इसमें 7 सेंटीमीटर का गैप देना होगा। 7 है ना डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर होता है उतना कट लगाते हैं ना, तो मैंने सपोज, चलिए कुछ नहीं होता, इसी को 0 ले लेते हैं, इसको 0 लिया तो 7 सेंटीमीटर के इधर से कट लगेगा, तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर यहाँ पर लगेगा कट, ठीक है। और इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में भी 7 सेंटीमीटर का लगेगा, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। इस लाइन को थोड़ा सा मैं लंबा कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने भी क्या किया है, 7 सेंटीमीटर का कट लगाया है, तो इसका मतलब है यहाँ पर पॉजिटिव का 7 आएगा और यहाँ पर नेगेटिव का 7 आएगा, यही मतलब है ना इसका। अब उसके बाद मुझे क्या करना है इसके अंदर, इस क्वेश्चन में जो अभी तक चीजें करती आ रही हूँ सेम उसी तरीके से करना है। इसका मतलब है 0 से लेकर 7 सेंटीमीटर तक मेरा 1 यूनिट है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 0 से 7 के बीच में कितने कट, अच्छा सॉरी यहाँ पर डिनोमिनेटर 4 नहीं था बेटा 7 था, ठीक है, मैंने गलती से ये लिख दिया, तो यहाँ पे 7 में से 1 को माइनस करेंगे 6 आएगा, ठीक है। तो यानी कि मुझे क्या करना है,
अब 0 से लेकर 7 के बीच में कितने कट लगाने हैं बेटा? 6 कट लगाने हैं, जो कि 1 सेंटीमीटर की गैप पर होंगे। तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर लगा दिए 6 कट। इसी तरीके से इधर लेफ्ट में 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर के कट इधर लगा दिए। ठीक है, अब मैं इस पे इंटीजर्स लिख लूंगी। यहाँ पे पॉजिटिव का 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, -6 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इतना समझ आया आपको? मैंने क्या किया है, 4/7 -4/-7 दिया हुआ था, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, क्योंकि उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों माइनस में थे, नेगेटिव थे। तो मैंने माइनस से माइनस के साइन को कैंसिल कर दिया, जिससे कि वो पॉजिटिव रैशनल नंबर बन गया, जो कि अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। उसके बाद मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर जो 7 दिया उसमें से 1 को डिडक्ट किया एज यूजुअल, जैसे मैं हमेशा से आपको बताती आ रही हूँ। तो 6 आ गया। उसके बाद मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, जिसमें मैंने एक सेंटर में 0 लिया। उसके बाद मैंने जो 7 था डिनोमिनेटर, 0 से लेके 7 सेंटीमीटर के बाद एक कट लगाया, राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी। उसके बाद मेरे 0 से 7 सेंटीमीटर के बीच में कितने स्मॉल कट लगाने हैं मुझे? 6। तो मैंने वो 6 कट लगा दिए 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में, जो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जिन्होंने मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, जो डिनोमिनेटर यहाँ पर दिया 7, उस डिनोमिनेटर को इन सबका डिनोमिनेटर बना देना है। 0/7, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 एंड 7/7। उसके बाद -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7, -7/7। ठीक है जी। उसके बाद मुझे क्या करना है, आपस में देखेंगे, जो नंबर कट रहा है उसको काट देंगे। तो कोई नंबर नहीं कट रहा है, 7 कटेगा, 7 1 जा 7, और यहाँ पर भी 7 से 7 कैंसिल होगा, 7 1 जा 7, और माइनस का है इसलिए माइनस का साइन आ गया। अब मुझे नंबर लाइन पे क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, 4/7, 4/7 ये रहा। ठीक है बेटा, तो मैंने इस तरीके से 4/7 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया बाय फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड तो और ज्यादा इजी है, फटाफट से इसको फिनिश करते हैं। देखिए हमारी नंबर लाइन है, मैंने यहाँ पर एक सेंटर में 0 ड्रॉ कर दिया, 0 लिख दिया है, सॉरी। फिर नंबर्स लिख रही हूँ मैं राइट हैंड साइड में पॉजिटिव। मुझे थोड़ा नंबर लाइन बड़ा करना पड़ेगी, इस नंबर लाइन को। तो यहाँ मैंने 7 लिख दिया। ठीक है बेटा, और इसी तरीके से इधर नेगेटिव इंटीजर्स लिख दूंगी, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। चलो आगे, कोई बात नहीं। उसके बाद मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर 7 है, तो इन सबका डिनोमिनेटर मुझे क्या बना देना है, क्या लिख देना है, इन सबके नीचे 7, इन सबको 7 से डिवाइड कर देना है। 0/7, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7। इसी तरीके से -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7, -7/7 एंड -8/7। ठीक है बेटा, उसके बाद मुझे क्या करना है, जो नंबर कट सकता है उसको कैंसिल कर देंगे, आपस में कैंसिल हो। देखो 0/7 क्या होगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल होगा, पॉजिटिव 1 आ जाएगा, और 7 से -7 कैंसिल होगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, बस यही आएगा और कोई नंबर आपस में कैंसिल नहीं होगा। इसके बाद मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, 4/7। तो मैं नंबर लाइन पे 4/7 रिप्रेजेंट कर दूंगी। दिस इज 4/7 ऑन आवर नंबर लाइन। ठीक है, सो आई हैव फिनिश्ड दिस वर्कशीट नंबर 5 फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 in this video. Thank you so much for watching my YouTube video बेटा। इफ यू लाइक, अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इन्हें ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज 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 बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज वंस अगेन। थैंक यू बेटा।